बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप सब वाकिफ़ हैं, हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी सोम, जिसमें हमारा सबक नंबर 22.3 है। आज बिल्लों का बस्ता, ये एक नज़्म है बिल्लों का बस्ता। और आज आपने इस नज़्म में पढ़ना है सबक जिसमें नज़्म या नसर कुछ भी शामिल हो, उसको पढ़कर उसके मतन से मुतालिक सवालात के जवाबात लिख सकें। हमारे आज के सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म की फ़जीलत इबादत की फ़जीलत से बेहतर है और तुम्हारे दीन की सबसे अच्छी चीज़ तकवा और परहेज़गारी है। बेशक इल्म की फ़जीलत जो आलिम है उसकी इबादत करने वाले पे ज़्यादा फ़जीलत है, क्योंकि उसके पास इल्म है। और इसी तरह से तुम्हारे दीन की सबसे अच्छी चीज़ जो है वो तकवा और परहेज़गारी है। मुत्तकी होना, परहेज़गार होना, ये हमारे दीन की सबसे अच्छी बात है। तो इल्म के लिए आप दिल लगा के इल्म हासिल करें, इसका हुक्म हमारे दीन में भी दिया गया है और दुनिया में भी हमें इससे फ़ायदा हासिल होता है। हम हमेशा की तरह सबसे पहले करेंगे दोहराई। आपके लिए एक छोटी सी वर्कशीट है जिसमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं और आपने इन अल्फाज के मुतज़ाद अल्फाज अपनी मुअल्लिमा को बताने। वो एक एक लफ्ज़ पूछेंगी, आपने उसका मुतज़ाद बताना है और वो तख्ता तहरीर पर उसको लिखती जाएंगी। तो यूँ आप दोहराई करेंगे और फिर हम अपना आज का सबक शुरू करेंगे। जी, दोहराई के बाद पढ़ने से पहले की एक और सरगर्मी, आपके बैग में इस वक्त कौन कौन सी अशिया मौजूद हैं? सब बच्चे जल्दी से अपना बैग अपनी मुअल्लिमा को दिखाएं कि और बताइए कि आपके बैग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। शाबाश, आपने दिखाया कि आपके बस्ते में क्या क्या और क्या क्या होना चाहिए। होना चाहिए कि अगर बात करूं तो मैं आपको बताती हूँ कि आपके बैग में एक रुमाल होना चाहिए, एक फालतू कपड़ा होना चाहिए जब आपके जूतों पे मट्टी पड़ जाए तो उसको साफ करने के लिए, बाकी दीगर चीज़ों के साथ। ठीक है? अच्छा जी, हमने आज सबक की बुलंदखानी करनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, अपनी किताबें खोल के अपने सामने अपनी मेज़ पर रखिए। मैं नज़्म को एक दफ़ा पढ़ूंगी और उसके बाद आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है? नज़्म है हमारी जी, छोटी सी बिल्लो छोटा सा बस्ता। छोटी सी बिल्लो छोटा सा बस्ता, ठोसा है जिसमें कागज़ का दस्ता, लकड़ी का घोड़ा रुई का भालू, चूरन की शीशी आलू कचालू। बिल्लों का बस्ता जिनकी पटारी, जब इसको देखो पहले से भारी, लट्टू भी इसमें रस्सी भी इसमें, डंडा भी इसमें गिली भी इसमें। ऐ प्यारी बिल्लो ये तो बताओ, क्या काम करने स्कूल जाओ? उर्दू न जानो इंग्लिश न जानो, कहती है खुद को बिल्किस मानो। है प्यारी बिल्लो, ऐ प्यारी बिल्लो। इब्ने इंशा की ये लिखी हुई नज़्म है और देखें कितनी मज़े की ये नज़्म है कि जिसमें एक छोटी बच्ची बिल्किस, जिसको प्यार से उसके घर वाले बिल्लो पुकारते हैं, उसके बारे में लिखा गया है कि उसके बस्ते में कितनी चीज़ें हैं। वो वैसे तो स्कूल पढ़ने के लिए जाती है, लेकिन ना तो उसको पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं, ना वो उर्दू जानती है और ना अंग्रेज़ी जानती है। बस सिर्फ उसको शौक़ है अपने बस्ते में मुख्तलिफ घर की चीज़ें ठूंसने का, जो उसकी मिल्कियत है उसके पास मौजूद है। ठीक है जी, आप कीजिए एक इनफरादी सरगर्मी। इस नज़्म के बाद हर बच्चा बुलंद आवाज से नज़्म पढ़कर अपनी जमात में सुनाए। आप सब ने ये नज़्म सुनाई होगी, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। आपके बस्ते में कौन कौन सी चीज़ें, आपने उनकी फहरिस्त बनानी है इस वक्त। अब आपको समझ आ गई होगी कि बिल्लों के बस्ते में जिस तरह से चीज़ें मौजूद हैं, आपने उस तरह की फहरिस्त बनानी है। 4 का ग्रोह बनाकर आपने ये काम करना है और देखना है कि किस ग्रोह के तलबा के बस्ते से मिलती जुलती चीज़ें निकलेंगी। ठीक है? और तलबा के बैग से क्या क्या फालतू चीज़ें निकलेंगी हर ग्रोह में। ठीक है? तो आपने वीडियो को रोक के ये सरगर्मी करनी है। अच्छा जी, सरगर्मी होगी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आपकी मिलती जुलती थी? शाबाश। और कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो एक दूसरे से मुख्तलिफ थी? हाँ जी, किसी बच्चे के बस्ते में कहानियों की किताब थी तो किसी के में छोटा सा खिलौना था। ठीक हो गया जी, मश्क करेंगे। सवाल नंबर 1, नज़्म मुकम्मल हुई है। आपने इसके सवालात के ज़बानी जवाबात अपनी मुअल्लिमा को देने हैं और इस नज़्म को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब का आपने इंतखाब करना है। आपका पहला सवाल ज़बानी करने वाला है और ये सवाल आपने किताब पर ही मुकम्मल करना है। ठीक है? घर के काम में हमने आज शामिल किया आपके लिए एक वर्कशीट, जिसमें आपके लिए कुछ सवालात हैं जिसको आपने लिखना है। जैसे बिल्लो कौन है, ये नज़्म किस चीज़ के बारे में है, बिल्लों का बस्ता किस रंग का है, और इस तरह के बाकी सवालात। और एक सवाल है जिसमें आपने
کچھ الفاظ جو نظم آپ کی بلوں کا بستہ ہے اس میں سے لیے گئے ان کے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ نظم پڑھائی کی حد تک آج مکمل ہوئی، کل انشاءاللہ اس کی مشق کے باقی سوالات اور کچھ اور سرگرمیاں کریں گے۔ اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، شکریہ۔